आपकी यह किताब जो है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की एक तरह से भूमिका और उन्होंने भारतीय राजनीति को किस तरह से प्रभावित किया, इसका एक विशद ब्यौरा है। मैं पूरी बात नहीं जान सकता और पूरी बात अक्कू जी बता भी नहीं सकते, क्योंकि यह पुस्तक अपने आप में 376 पृष्ठों को समेटने वाली यह पुस्तक हमारी थोड़ी देर की बातचीत में आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन इस पुस्तक के कुछ अध्यायों की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उदय कैसे हुआ। यहाँ से शुरू करते हैं आप और उसके बाद एक एक कर आगे बढ़ते जाते हैं। जाति आधारित दल किस तरह से हुए, धर्म की राजनीति पर आधारित दल कैसे पनपे, फिर अलग राज्यों की मांग करने वाले दल कैसे आए, और फिर बरगद, एक इसमें अध्याय है बरगद से उपजे कुछ फूल कुछ कांटे। तो जो पहले 3 खंडों की बात मैं कर रहा हूँ कि क्षेत्रीय दलों का उदय, आप मेरे बातचीत से समझ गए होंगे कि उसके अंदर क्या है। मैं चौथे खंड की बात पूछना चाहता हूँ, जो भाग 1 का चौथा अध्याय है कि बरगद से उपजे कुछ फूल कुछ कांटे। आप इससे क्या कहना चाहते हैं, ये जरा बताएं। मुझे लगता है कि उस बरगद से आपने कुछ अपने लिए तो निकाल ही लिया था, लेकिन फिर भी मेरा, क्योंकि आपने पूछा है तो मेरा बताना कर्तव्य बनता है। इस किताब को मैंने 5 हिस्सों में बांटा। एक, जिन अध्यायों की चर्चा आपने की। दूसरा, फिर प्रदेशों में जो दल थे, चाहे उत्तर प्रदेश में जैसे मान लीजिए हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो बड़े प्रभावी दल थे, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, और फिर अभी सुहेल देव वगैरह वगैरह, जैन चौधरी की पार्टी, लोकदल जिसे कहते हैं, जिसका पहला प्रधानमंत्री हमें उस दौर में जब क्षेत्रीय दलों का विस्तार हो रहा था तब मिला, जब बीकेडी के नाम से, तो वहाँ से शुरुआत है। उसके ऊपर एक अलग चैप्टर है और उसी तरीके से हर बड़े राज्य में को लेते हुए एक उनको चैप्टर्स को विस्तारित किया गया है। इसमें आम आदमी पार्टी से लेकर के नॉर्थ ईस्ट की पार्टियों का भी उल्लेख है और अन्य जो दल जहाँ पर बहुत प्रभावी रहे, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आज़ादी के पहले भी क्षेत्रीय दल यहाँ से मतलब काम कर रहे थे। अकाली दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसे दल थे। कुछ दल उठने की कोशिश में थे। उठने की कोशिश का मतलब मेरा ये है कि उड़ीसा ऐसी जगह पर दल बनने की प्रक्रिया में थे, आज़ादी के पहले ही बने, तो उन सब पर पूरा एक अध्ययन करने की, समेटने की कोशिश की है। देखिए, वैसे तो एक एक दलों पर किताबें कई लिखी जा सकती हैं, लिखी गई भी होंगी, एक एक व्यक्तित्व पर लिखी गई होंगी, लेकिन इन सब पर एक समग्र रूप में लिखना थोड़ा मुश्किल काम था, वो किया गया। फिर अब मैं आ गया, इतिहास के झरोखे थे, तो इतिहास के झरोखे में मैंने कुछ कालखंड बांटे, चाहे वो नेहरू का कालखंड था, फिर उसका इंदिरा गांधी का था, फिर बाकी और थे, उसको एक अलग किया, फिर भविष्य में, और फिर कुछ अतिरिक्त। इस तरह से 5 हिस्सों में उसको हम लेके गए। अब आपकी बात आती है बरगद की। बरगद मतलब देश की पार्टी अकेली, बरगद वाली कौन है? कांग्रेस। तो कांग्रेस से जो दल निकले, क्षेत्रीय दल बहुत सारे, ये एक अपने आप में बड़ा रोचक तथ्य है कि पहला क्षेत्रीय दल भी निकला है सोशलिस्ट पार्टी, तो वो भी किससे निकला? कांग्रेस से निकला। फिर विस्तार जब हुए, चौधरी चरण सिंह की पार्टी किससे निकली? वो वहाँ से निकले। आप तो अभी तक निकलने का सिलसिला शुरू है, G23 दल के रूप में नहीं आवा है, लेकिन कल को कोई एक आदमी कह सकता है किसी भी क्षेत्र में कि साहब ये मेरा दल है, तो वो प्रक्रिया अभी ताज़ा अमरिंदर सिंह का था, आप देख लीजिए, ताज़ा अमरिंदर सिंह का था, तो वो एक प्रक्रिया चलती चली आ रही है।